हाय एवरीवन, ये है एनिमल टिश्यूज़ का पार्ट 1 जहाँ हम कवर करेंगे एपिथेलियम का फुल कंसेप्ट, टाइप्स, स्ट्रक्चर और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर नीट या स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। अब अगर हम बात करें एनिमल टिश्यूज़ की, तो एनिमल टिश्यू को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ एपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड इज़ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज़ मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज़ न्यूरल टिश्यू। अब हम एपिथेलियम टिश्यू के ओरिजिन को देखें तो इसका ओरिजिन होता है एंडो, एक्टो एंड मेसोडर्मल तीनों, यानी कि ये तीनों ही डर्मल लेयर से बना होता है। इसकी फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्शन, कवरिंग एंड अलाइनिंग तीनों की काम करता है। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल और ये इस काम करता है सपोर्ट एंड लिंकेज का। अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल और ये काम करता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। न्यूरल टिश्यू की बात करें तो न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल और काम करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अब हम बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू की इन डिटेल। एपिथेलियम टिश्यू की अगर हम डिटेल में बात करें तो हम देखते हैं कि ये टिश्यूज़ कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है सेल से, है ना, कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखें तो ये होता है एवेस्कुलर। एवेस्कुलर होने का मतलब है कि इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। और इसकी होती है हाईएस्ट रीजनरेशन, है ना। हाईएस्ट रीजनरेशन का मतलब अगर समहाउ अगर हमारा एपिथेलियम जो होता है वो डैमेज हो जाता है तो बहुत जल्दी रीजनरेट करके वापस से खुद को वैसा बना लेता है। अब हम देखते हैं कि ये है हमारा एपिथेलियम टिश्यू, है ना, ये है एपिथेलियम सेल्स या एपिथेलियम टिश्यू। इसका जो ऊपर वाला सरफेस है, यानी ये वाला जो सरफेस है ना, इसे कहेंगे हम एपिकल सरफेस। अब एपिथेलियम टिश्यू का जो एपिकल सरफेस होता है, या तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस कर रहा होता है या तो फिर बॉडी फ्लूइड्स को फेस कर रहा होता है। और अगर हम देखें कि इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है तो भाई ये ज़िंदा कैसे है, अगर इसमें कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एपिथेलियम टिश्यू कभी भी अकेले नहीं मौजूद होता है, हमेशा वो किसी न किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ही मौजूद होता है। जैसे कि ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू और ये है हमारा एपिथेलियम टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, इनके बीच में प्रेजेंट होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर जो कि होती है नॉन सेलुलर। क्या होती है? नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम टिश्यू के बीच में, जो कि ट्रांसफ़र करती है न्यूट्रिएंट्स की फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियम टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता है हाईली वेस्कुलर, यानी कि उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, जिस वजह से उसमें न्यूट्रिएंट्स भी अच्छा होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पहुंचते हैं एपिथेलियम टिश्यू के थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की। अब हम बात करते हैं एपिकल सरफेस में मॉडिफिकेशंस की। तो एपिकल सरफेस में मॉडिफिकेशन दो टाइप की हो सकती हैं, या तो वो ब्रश बॉर्डर्ड होंगी या तो वो सीलिया होंगी, है ना। अगर फोल्डिंग्स हो जाती हैं, ये जो कुछ फोल्डिंग्स हैं ये होती हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो इसमें एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम अच्छा होता है ना। अब सीलिया की बात करें तो सीलिया होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, दीज आर सीलिया। ये कहीं कहीं पे ये सीलियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे किसी भी, जैसे कि किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए काम आते हैं ना, मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डस्ट पार्टिकल्स निकालते हैं, है ना, फेलोपियन ट्यूब में ओवा का ट्रांसफ़र करते हैं, ये काम होता है सीलिया का। और सीलिया जो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनली मूव करता है, ऐसा नहीं कि कभी ऐसे फिर ऐसे, नो, ऐसे नहीं होता है, हमेशा यूनिडायरेक्शनली होता है, या तो ऐसे या तो ऐसे, सिंगल साइड में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम की। तो एपिथेलियम के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो सिंगल लेयर होती है, इसका काम होता है फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूज़न का। सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर्ड सेल्स। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड मल्टी लेयर्ड होता है, मेनली काम करता है प्रोटेक्शन का। ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी से है कि लेस रोल इन सिक्रीशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नो रोल इन सिक्रीशन, तो नहीं, वो गलत होता है। इसका मतलब है कि रोल तो है लेकिन बहुत कम, है ना। मेजर रोल होता है प्रोटेक्शन एंड कवरिंग का। अब हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स का। तो सिंपल एपिथेलियम के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वेमस की। फ्लैट और थिन सेल्स होते हैं जिसे हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम।
पेवमेंट एपिथेलियम क्यों? क्योंकि ये टाइल्स लाइक दिखते हैं, है ना। अगर आप इसे टॉप व्यू से देखें, ये टॉप व्यू है स्क्वेमस एपिथेलियम का, अगर हम इसे टॉप व्यू से देखें तो ये टाइल्स लाइक अपीयर होते हैं, है ना। दैट्स वाई इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेजल्स, ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल में। और काम क्या होता है इनका? काम होता है डिफ्यूज़न का, सिंपल काम होता है डिफ्यूज़न का। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं जहाँ सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होती है ना, वहाँ पे होते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। अब क्यूबॉइडल सेल्स या तो सिंपल हो सकते हैं, या तो ब्रश बॉर्डर्ड हो सकते हैं, या तो फिर सिलिएटेड हो सकते हैं। अब अगर सिंपल है तो इसका मतलब ये है कि उसके एपिकल सरफेस में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है। और एग्जांपल बहुत ज़रूरी है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट है? DCT, थायराइड फॉलिकल और स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में। अगर हम ब्रश बॉर्डर की बात करें तो ब्रश बॉर्डर का एग्जांपल है PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनी, है ना। अब हम बात करते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल की। सिलिएटेड क्यूबॉइडल का एग्जांपल होता है स्मॉलर ब्रैंकाइल्स, है ना। अब हम बात करते हैं कोलिमनार सेल की। कोलिमनार सेल की बात करें तो सेल्स जो होते हैं वो टॉल होते हैं, स्लेंडर होते हैं। न्यूक्लियस होता है वो बेस पे प्रेजेंट होता है और कॉमनली फाउंड इन स्टमक इंटेस्टाइन, है ना। इसके भी दो स्पेशल टाइप्स होते हैं, या तो फिर वो ब्रश बॉर्डर्ड होगा या तो फिर सिलिएटेड होगा। ब्रश बॉर्डर्ड के एग्जांपल हैं गॉबलेट सेल्स या फिर एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन। सिलिएटेड का एग्जांपल है फैलोपियन ट्यूब, लार्ज ब्रोंकायोल्स। अब हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड्स बनाता है और सिक्रीशन करता है। दो बेसिस पे इसे क्लासीफाई करते हैं, वन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स की तरह से देखें तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, है ना, सिंगल सेल सिक्रीशन कर सकता है, जिसमें सिंगल सेल कैपेबल होता है सिक्रीशन करने की, उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड, है ना। अब हम देखें तो इसका एग्जांपल होता है गॉबलेट सेल्स। ये है एग्जांपल किसका? गॉबलेट सेल का। ये जो है ये एक सिंगल सेल है ना, ये है सिंगल सेल, दिस इज़ अनदर सेल। तो ये जो सिंगल सेल है इसमें ये सिक्रीशन कर रहा है। अब हम इसमें बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, जहाँ पे बहुत सारे सेल्स मिल के एक सिक्रीशन करते हैं, जिसका एग्जांपल होता है सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। ये रहा इसका डायग्राम। इसमें ये देखिए कई सारे सेल्स हैं ना, कई सारे सेल्स मिल के ये सिक्रीशन कर रहे हैं। NCERT का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इनका दूसरे तरह से हो सकता है सिक्रीशन के बेस पे क्लासिफिकेशन। सिक्रेशन के बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड की ग्लैंड में। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड में। अब एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस, यानी कि कोई भी चीज़ है हार्मोन से मान लीजिए तो वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होता है ना, इसमें कोई भी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल है इसका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एक्सेट्रा। अब एक्सोक्राइन की बात करें तो एक्सोक्राइन होता है डक्ट के थ्रू, है ना, डक्ट की नीड होती है। एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड की। तो मिक्स्ड या फिर हेट्रोक्राइन का मतलब होता है कि इसमें एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों पार्ट हों, और इसका एग्जाम्पल है हमारा पेंक्रियाज। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होता है और मेनली प्रोटेक्शन के काम आता है। इसमें कोई मेजर सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। ये दो टाइप का होता है, ठीक है। मल्टी लेयर्ड होता है, लेस रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, नो रोल नहीं, लेस रोल, है ना, मेन रोल इन प्रोटेक्शन। ये एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। अब कंपाउंड एपिथेलियम को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड अनदर वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रेचेबल सेल्स होते हैं, और एग्जाम्पल इसका है यूरिनरी ब्लैडर। स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम होता है, और स्किन में, बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, ईसोफेगस, वेजाइना, पेंक्रियाटिक डक्ट एंड सलाइवरी डक्ट में भी प्रेजेंट होता है। स्किन की बात करें तो स्किन में होता है कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और ये होते हैं नॉन कैरेटिनाइज्ड। तो ये था एपिथेलियम टिश्यू का कंप्लीट NCERT बेस्ड ब्रेकडाउन इन जस्ट 10 मिनट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला पार्ट किस टॉपिक पे चाहिए, कनेक्टिव, मस्कुलर या न्यूरल टिश्यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे कंसिस्टेंट, क्रैक नीट विथ कॉन्फिडेंस। बाय बाय।